नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद अपने यहाँ पे आज एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। तो आज आपके लिए एक टॉपिक है जो हॉर्टिकल्चर से है। पहले अपने एग्रोनॉमी के जो टॉपिक करवाए थे, आज अपने करेंगे हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में दोस्तों अपने क्या है, पोमोलॉजी जो इसकी शाखा है, पोमोलॉजी से अपने क्या है करेंगे, पोमोलॉजी में अपने अध्ययन करेंगे। तो पोमोलॉजी में आज अपने किसका अध्ययन करेंगे? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भी अपने पोमोलॉजी क्या होती है। पोमोलॉजी में अपने किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये भी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसमें, पोमोलॉजी में क्या है, पोमोलॉजी ऐसे पूछ लिया जाता है भी आपको पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा से लिया गया है। तो ये दोस्तों पोमोलॉजी शब्द मैंने आपको बताया था, जिन शब्द के पीछे लॉजी आ जाता है, क्या लॉजी आ जाता है, वो क्या है, ग्रीक भाषा का होता है, और जिसके कल्चर आ जाता है वो लैटिन भाषा का होता है। परंतु मैंने आपको पोमोलॉजी बताया था भी ये एक अपवाद है जो क्या है, ग्रीक और लैटिन दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने जनरल हॉर्टिकल्चर है उसका पार्ट फर्स्ट में अपने करते हैं स्टार्ट। तो जो ये अपने तैयारी है वो जेट ICAR BHU और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से अपने यहाँ पे करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज अपने जो हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसे अपने उद्यान विज्ञान बोलते हैं, तो इसमें हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे, लैटिन भाषा के हॉर्टस, और जो कल्चरा है वो लॉजी जो यानी वो अपने किससे हॉर्टिकल्चर शब्द है जो किससे है, हॉर्टस यानी इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया यानी सघन पादप वाला, यानी सघन पादप जो जैसे मान लो अपने फ्रूट वाले हो, किसी भी प्रकार के सघन पादप जैसे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इनक्लोज्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, सघन पादप वाला क्षेत्र। और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी कृषि क्रियाएं, जो अपनी क्रियाएं करते हैं, कृषि क्रियाएं, उनको क्या कहते हैं, कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब अपने आगे जो इसकी मुख्य 5 शाखाएं होती है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो इसकी अपनी पहली है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी की अब अपने अभी बात कर चुके हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन, फलों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी जो अपनी रहने वाली है कौन सी है, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियां ये जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करवाया गया है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन से ही आप समझ जाओगे। यहाँ पे आपको फ्रूट दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको जो वेजिटेबल सब्जियां हैं वो दिखाई गई है। तो ये तो आपका हो गया क्लियर। इसमें आपका आ गया ओलेरीकल्चर। तो ये किस भाषा का शब्द हुआ, लैटिन भाषा का शब्द हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अपने इसमें नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। ये अपने यहाँ पे औषधीय एवं सुगंधित पादप यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स यानी जैसे अपने मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जैसे अपने जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे अपना अफीम हो गया और रतनजोत हो गया और अपने जो गूगल हो गया, इस प्रकार से जो भी अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, औषधीय सुगंधित पादप के अंदर किया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो है अपनी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में अपने फूलों का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार अपने जो लास्ट है स्पाइसेस, जो कि मसाले आप इसमें देख रहे हैं, हल्दी, जीरा, मेथी और धनिया, जो किसके अंदर है, अपने आती हैं स्पाइसेस क्रॉप के अंदर आते हैं। तो अभी अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज अपने आपको कराएंगे हॉर्टिकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो संस्थान पूछे जाते हैं उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला अपना संस्थान कौन सा है। पहला अपना संस्थान है CISH। ठीक है, इसी प्रकार ये CISH है, तो इसी प्रकार आपके 2 और होते हैं CITH। एक होता है टेम्परेट हॉर्टिकल्चर और एक होता है अपने एरिड CIAH। ठीक है, तो CISH मतलब केंद्रीय उपोषण उद्यानिकी संस्थान, जो कहां पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए इसको इंग्लिश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कहां पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको कब स्थापित किया गया था दोस्तों? इसको 4 सितंबर 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है,
आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर देख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये लखनऊ में है और लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अब अपने बात करते हैं दूसरे संस्थान की। तो दूसरा संस्थान जो अपना क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए CIAH, ठीक है, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर। ये जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो ये कब स्थापित किया गया था? ये अपने 1993 में स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो एरिड हॉर्टिकल्चर एरिया है, यहाँ पे अपने बेर, खजूर, आंवला, इसका जो पादप है वो यहाँ पे फल वृक्ष है जो लगाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और अब अपने नेक्स्ट है जो अब मैंने आपको बताया था, CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है दोस्तों? श्रीनगर आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो आपको ये याद रखना है 1994 में। अक्टूबर आपको याद रहे ना रहे, आपको सन याद रखना है। कब स्थापित किया गया था? 1994 में ये स्थापित किया गया था। एक बार फिर देख लीजिए, केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। अभी अपने नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है अपने, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? हैसरगट्टा बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैसरगट्टा बेंगलोर में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये अपने कब स्थापित किया गया था? 5 सितंबर 1967 में ये स्थापित किया गया था। आप इसके डायरेक्ट सन याद रख सकते हैं क्योंकि सन से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो एक बार फिर देख लीजिए, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है? हैसरगट्टा बेंगलोर में स्थित है। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है IIHR, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसकी एक जो अपने फलों की जो अर्का वैरायटी होती है, जो भी अर्का वैरायटी है जो कहाँ से निकली हुई है? IIHR हैसरगट्टा बेंगलोर से ही निकली हुई है, यहाँ से ही जो निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आपको यहाँ पे सन भी इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखना। जेट और ICAR-BHU के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कई बार, तो आप इसको ज़रूर, इसको मैं जेट और ICAR-BHU के लिए 2 स्टार पॉइंट देता हूँ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये इसको 2 स्टार दिए, तो ये आपको याद रखने योग्य बात है। अब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। क्या है इसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में हुई। 1959 में आप एक और याद रख सकते हो, जो काजरी, जो अपने कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ, पर आप लखनऊ यूपी, इसका आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं। ये यहाँ पे NRC आ गया, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ये आपका नेशनल आ गया। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका आनंद गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना 1992 में हुई है। तो एक बार आप इसका फिर से दोहराइए ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए, बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, मेडिसिनल यानी औषधीय एवं जो अपने सुगंधित पादप है, जो कहाँ पर है? 1992 में स्थित है, और जो कहाँ पर है? आनंद गुजरात में स्थित है। अभी अपने नेक्स्ट जो
है उस संस्थान की चर्चा करते हैं जो कौन सा है, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र, एनआरसी ऑफ सीट्रस। एनआरसी सीट्रस कहाँ पर है, केंद्र इसका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये अपना एनआरसी है जो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में इसकी स्थापना हुई। एनआरसी सीट्रस, इसका एनआरसी के अपने हॉर्टिकल्चर में बागी आएंगे कई, तो आप इसका याद रखना। एनआरसी सीट्रस कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। इसी प्रकार अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना इंस्टीट्यूट है उसके बारे में। अब आपका आ गया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैज्यू पुत्र। ये आपका कहाँ पर है, पुत्र। तो ये अपने किसका है, कैज्यू किसको बोलते हैं, कैज्यू आपका काजू को बोलते हैं। तो काजू का कहाँ पे है, पुतूर, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैज्यू पुतूर में है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में, ठीक है। हो गया याद आपको, एनआरसी सीट्रस हो गया। एनआरसी अब आपका एनआरसी सेंटर फॉर कैज्यू जो आपका कहाँ पर है, पुतूर में है। जो इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। तो चलिए अब अपने चलते हैं आगे। अब अपने नेक्स्ट है जो नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स, ठीक है। एनआरसी जो ग्रेप्स है जो कहाँ पर स्थित है, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। जो 1997 में इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसमें एनआरसी आपका कैज्यू आ गया, एनआरसी आपका सीट्रस आ गया, और ये आपका एनआरसी ग्रेप्स आ गया। तो ग्रेप्स ये कब का, 1997 में ये स्थापित किया गया है, और कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट जो अपना है सेंटर कौन सा है, एनआरसी सेंटर फॉर लीची। लीची का जो एनआरसी कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरनगर बिहार में स्थित है, ठीक है दोस्तों। जो अपने लीची से आपको मैं लीची से संबंधित और एक्स्ट्रा बातें बता देता हूं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के छात्र हो, आज नहीं तो कल आपको वो बातें पता होनी चाहिए। तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है। जो लीची होती है, लीची का जो बीएन नेम है वो क्या होता है, लीची चाइनेसिस होता है, ठीक है। और जो लीची का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, सिंगल सीडेड नट होता है। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली क्या होती है, स्पेंडेसी, ये कुल से बिलोंग करता है। तो ये हो गई अपनी इसकी नॉर्मल बातें। और ये जो एनआरसी लीची कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर बिहार में, ठीक है। तो इसमें आपको हमने इंस्टीट्यूट के साथ साथ में अपने आपको तस्वीरें दिखाई है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। हमने आपके लिए मेहनत अपनी तरफ से बहुत बेहतर करने के लिए किया है। आप भी इस वीडियो को देख के और अपना नॉलेज इंक्रीज करिए। अब अपने नेक्स्ट संस्थान की बात करते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, ठीक है दोस्तों। मशरूम के बारे में आप जानते ही होंगे, मुझे आशा है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो मशरूम के बारे में बखूबी से जानते होंगे। जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, एनआरसी मशरूम जो आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल को अपने क्या कहते हैं, सोलन जो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आज के लिए अपने इतना ही। जो हॉर्टिकल्चर के अंदर जेट आईसीआर बीओक्यू के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम के व्यू से जो पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट, वो आज हमने इम्पोर्टेंट आपको करवा दिए हैं। और जो कोई भी बच्चा, ये तो वीडियो चल देख ही रहे हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलती है जो शाम को हर रोज संडे को छोड़ के शाम को 6 PM अपनी डेली क्लासें लाइव चलती है। तो जो भी बच्चा लाइव क्लास से जुड़ना चाहता है वो मेरे नंबर, जो ये नंबर है संस्था के, इस पर कांटेक्ट, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दे, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, उनसे क्या है अपने डेली उनको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे और वो उस लिंक के माध्यम से अपनी जो क्लास चलती है शाम को उससे वो ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको लाइक तो चलो आपकी मर्जी है, आपको अच्छी लगे तो करना, वरना आप एग्रीकल्चर का जो छात्र है जेट आईसीआर बीएचयू की या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में।